वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 फरवरी 2024। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। समझदार आत्मा किसको कहते हैं, उसका एक क्वालिटी बाबा ने आज वरदान में कहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। जानने के बावजूद भी जो कर्म हमको करना है, स्पेशली ईश्वरीय सेवा साधना करने हैं, उसमें हम अलबेले हो जाते हैं। क्यों? चलता है, कौन पूछेगा, पूछने वाले तो है ही नहीं। तो एक होता है खुद का अलबेलापन। दूसरा, स्पेशली इस वरदान में बाबा ने कहा, दूसरों को देखते हैं, वो तो हमारे से कितना सीनियर है, वो अमृत वेले नींद करते हैं, हम भी करेंगे। वो निमाशा अटेंड नहीं करते हैं, हम भी नहीं करेंगे। दूसरों को देखते हैं। तो बाबा कहता है, ऐसे आप करते रहेंगे तो अंतिम समय में आंखों में आंसू आएगा। जैसे लौकिक लौकिक में भी क्या होता है ना, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं, कोई खेलने के लिए जा रहा है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, कोई फिल्म थिएटर में जा रहा है, कोई कॉरिडोर में घूम रहा है। उनका वो कंडीशन देखकर ये लोग भी क्या करते हैं ना, वैसे फॉलो करते हैं। तो अंतिम में मार्क्स आने के बाद समय क्या कर सकते हैं बताइए। तो ऐसी ही आपको क्या करना है, शिव बाबा ने जो कहा है वो सुनो, वो पढ़ो, वो समझो और सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, अपना जिंदगी का एक एक सेकंड भी ऐसे अमूल्य बनाया उन्होंने, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं की। अंतिम दिन तक क्लास की। उस दिन बाबा का तबीयत ठीक नहीं था। रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा द्वारा मैं ज्ञान सुनाता हूँ। सपोज ब्रह्मा बाबा का तबीयत ठीक नहीं है तो मुरली में लिखता हूं उनकी तन द्वारा, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है करके, गला ठीक नहीं है करके मैं और किसी का रत आधार नहीं ले सकता हूं। तो जितना भी समय मिले, बाबा ने अपने को सेवा में व्यतीत किया। लास्ट डे उनका तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी किसी को कहा नहीं, रात का आकाश उन्होंने कंप्लीट किया। इसीलिए आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों को क्या होता है, दूसरों को देखकर अलबेलापन आ जाता है। उसके कारण स्लोली उमंग उत्साह कम होता है। कभी कभी हमको भी लगता है आज थोड़ा सुस्ती हो गया ना, आज कहेंगे कि रात का क्लास हम अटेंड नहीं करेंगे, नमाज शाम योग हम अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन अंदर से कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब टाइम है, जब वो ऑप्शन है, चांस है, हमको क्यों नहीं अटेंड करना है। हाँ, कभी वो और कहा भी सेवा में है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, जर्नी कर रहे हैं, उस समय नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन होने के बावजूद भी एक बार हमने थोड़ा सा वो गलती की,
हम भी बाबा के बच्चे ऐसे ही करते हैं, किसी किसी को हम फोन करते हैं, क्यों, अब क्यों नहीं आ रहे, नहीं नहीं भाई जी ये था वो था, कल से हम जरूर अटेंड करेंगे। तो किसी को कहना पड़ेगा क्या? जब स्कूल में जाते थे किसी को कहना नहीं, खुद जाना पड़ता था। कोई कोई इतना सीरियस स्टूडेंट्स रहते हैं, घर में त्योहार है, शादी है, तो भी वो त्योहार को अटेंड नहीं करते हैं, स्कूल में जाते थे। तो ऐसे ही अलबेलेपन की लहर को विदाई दे दो, सदा उमंग उत्साह में पुरुषार्थ करो, साधना करो, सेवा में लग जाओ और समझदार आत्मा बन जाओ। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। जब भी संगठन में जाते हैं ना, तो ये समस्या आती है। संगठन में रहते हैं, आप एक रूम पर रहते हैं, कोई कुछ कारण अकारण से अमृत वेले उठकर जाने को नहीं होता है, किसी किसी को खांसी का प्रॉब्लम रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह वहां से, अभी समझ लो माउंट आबू गए, शांतिवन गए हैं, उनको मुकड़ी बाता में रूम दिया है, शांतिवन तक पैदल चलकर आना पड़ेगा, और ठंडी मौसम में आएंगे तो उनको तबीयत बिगड़ जाता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जहां वो बैठे हैं वहां ही योग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो लोग कर रहे हैं ना, हम भी यहाँ बैठकर योग करेंगे, वहां क्यों जाने का है, ऐसा सोचते हैं। तो उनका सिचुएशन अलग है, आपका सिचुएशन अलग है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो सीनियर्स रहते हैं ना, जहां भी रहे वो बाबा के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन नए लोगों को थोड़ा संगठन का जरूरत पड़ता है। तब जो नियम है, श्री कर स्वयं अलबेले मत बनना। सोचते हैं ये तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना यह समझदारी है। किसी ने कुछ कारण अकारण से बाहर का भोजन खाया, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन में रहना पड़ा, अलग अलग सिचुएशंस रहता है, वो लोग करता है ना, हम लोग भी करेंगे। तो मेरा एक एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ। जब हम स्टार्टिंग में ईश्वरीय सेवा में थे, तो एक बार माउंट आबू जा रहे थे, तो ट्रेन में, माना रेलवे स्टेशन में एक जगह पर ट्रेन खड़ी थी, वहां बहुत सारे लोगों ने आइस कैंडी लिया, और उसमें एक सरेंडर टीचर ने भी लिया। उन्होंने जो लिया मैंने देखा नहीं, लेकिन जब वो खा रही थी मैंने देखा उनको। देखो, मैंने तो देखा था थोड़े सेकंड के लिए कि वो टीचर ने खाया हुआ, लेकिन इतना वो सीन प्रिंट हुआ कि हमारे मन में रहता है, जो सरेंडर टीचर्स रहते हैं वो बाहर का खाना नहीं खाना है, ऐसे हमारे मन में दिमाग में रहते हैं। तो आज भी उनका नाम मेरे कान में पड़ता है या मैं उनको देखता हूँ, तो वो सीन जरूर मुझे याद आता है, उस दिन इन्होंने ऐसे किया था। क्यों? उसमें मैंने अपने मन को इतना स्ट्रांग लगाया कि आज भी वो सीन याद है। ऐसे हमको क्या होता है ना, किसी ने कुछ गलती कर लिया तो बहुत जल्दी संस्कार में स्ट्रांगली रिकॉर्ड हो जाता है। देखो, फिल्म आप देखकर आते हैं, कितना जल्दी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बाबा का मुरली हमको याद नहीं रहता। क्यों? उतना दिल से उसमें मन बुद्धि को नहीं लगाता है। और हमने देखा, जब कोई मुरली को हम, बाबा हमको सेवा में लगा देते हैं, बट्टी अटेंड करते हैं, जब किसी को एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, तो बहुत अच्छा याद रहता है। खुद पढ़ाई करेंगे तो उतना सीरियसली उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, इन किसी को एक्सप्लेनेशन किया तो उसको समझेंगे क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अप्लीकेशन कैसे करना है। वो अपने मन बुद्धि को यूज किया ना स्ट्रांगली, इसलिए वो याद रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, किसी का अच्छाई को याद नहीं रखते, कमियों को याद रखते, साथ साथ
उन्होंने जो किया उसको अपने जिंदगी में भी अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने तो गलती कर ली, आपने भी गलती की, उसको समझदारी कहते हैं क्या? बाप दादा को तो रहम आता है कि ऐसे जब आपके पास समय नहीं है, समय है तो भी शरीर बीमार है, उस समय आपका स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, तब क्या होगा? हमको तो पहले समय था, हम कर सकते थे, इतना चांस था। इवन आप लोगों को भी ऐसा होगा भविष्य में। हमको तो बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। जूम का चांस दिया, यूट्यूब में क्लास दिया, संगठन दिया, सेंटर दिया, नियमित टीचर्स दिए, घर तक मुरली भेजा। पहले हम कहते थे, कंप्लेंट करते थे, क्या करते थे कि हम जब सेंटर पर जाते हैं वहां का नियमित टीचर्स बहने हमको मुरली नहीं देते, इसलिए हर रोज पढ़ने को नहीं होता है। आज देखो कितना फैसिलिटी है, ऑडियो है, वीडियो है, जो लैंग्वेज में चाहिए जो चाहिए सब कुछ है। फिर भी हर रोज हम मुरली पढ़ते हैं क्या? अटेंशन से पढ़ते हैं क्या? जो पढ़ते हैं वो याद रहता है क्या? जो याद रहता है वो धारणा करते हैं क्या? धारणा करने के बाद जो स्थिति है वो एप्लीकेशन रहता है क्या? वो सभी देख लीजिए। नामा में बाबा ने ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं रखा कि बाबा के ऊपर आप कंप्लेंट कर सके कि मुझे मुरली नहीं मिलता था। आज ड्रामा के अनुसार सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोगों के पास मुरली है, लेकिन आपने मुरली नहीं पढ़ी तो कौन जिम्मेदार? घर बैठे हुए ऑनलाइन में आप ज्वाइन हो सकते हैं ना, तो बी सीरियस। तो अंतिम समय में वो रीजन देंगे तो बाबा सब कुछ आपके सामने रखेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर बाबा दे देता है। तो अंतिम समय में सिर्फ आपके पास पश्चाताप रहेगा। अभी लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई कोई गरीब रहते हैं, अच्छा जॉब नहीं रहता है तो रोते हैं, स्कूल के टाइम पर हमने पढ़ाई नहीं की, कितना टीचर्स ने कहा, कितना माँ बाप ने कहा, सुना नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हमने जो गलती की वो नहीं होना चाहिए करके बच्चों को अच्छा पढ़ाई कराते हैं, लेकिन उनको सच्चे एजुकेशन नहीं देते हैं। बड़े होने के बाद बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। हम उनको सिर्फ बुक्स का एजुकेशन दे रहे हैं। पुराने जमाने में जो बच्चों को क्या सिखाते थे, घर का काम सिखाया जाता था, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़ा साफ करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो सिखाते थे। वो भी एजुकेशन चाहिए ना जिंदगी के लिए, वो सभी हम नहीं सिखा रहे, सिर्फ धन के लिए जो चाहिए वो सिखा। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। उसको टाटा बाय बाय, कुछ भी अपने पास मत रखना, कभी भी अलबेले नहीं बनना है। अमृत वेले इतना बजे उठना, माना उठना है, चलता है। 4 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, 4:30 बजे उठेंगे तो भी चलेगा। ग्रुप में जब भी ज्वाइन हो जाएंगे चलता है, मुरली में आधा घंटा के बाद जाएंगे तो भी चलता है। नो, अब कितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना माँ बाप भी आपको सहयोग देगा। इसलिए दूसरों का वीकनेस को मत देखना, देखा तो भी मन में मत रखना, मन में रखा तो भी उसको कॉपी करके फॉलो नहीं करना। औरों को नहीं देखो, बाबा को देखो। हम कहते हैं, भाई जी क्या है, अभी तो कोल्ड है ना, ठीक है, इसीलिए अमृत वेले उठने को नहीं होता है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को कितना एज था? पांडव वन में टेम्परेचर कितना रहता है? हा? तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना, तो उनके हिसाब से आपको एज क्या है? देखो, हम 60 साल के आते ही हम कहते हैं हम बुढ़ापे में आ गए, हम साधना नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 60 साल की आयु में उन्होंने साधना स्टार्ट की। लौकिक में हम सभी से क्या कहते, रिटायरमेंट होती, क्योंकि हम बूढ़े हो गए ना, हमारे से नहीं होता।
राइट। तो बाबा ने ऐसे एग्जाम्पल चुना कि आप कुछ रीजन नहीं दे सकते हो। आज का स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। न केवल आपको रेडी होना है, दूसरों को भी रेडी करना है। वारिस क्वालिटी किसको कहते हैं? देखो, हम ज्यादातर भगवान के आगे जाकर मांगते हैं, भगवान शांति दो, सुख दो, समस्या का समाधान करो, विघ्न से बाहर लेकर आओ, सहयोग दो, ये मांगते हैं। मांगने वालों को वारिस क्वालिटी नहीं कहते हैं। वो तो भगत हो गए ना, वो तो भिखारी हो गए, वो तो बच्चे हो गए। तो वारिस क्वालिटी, वो भी तो बच्चे, नो डाउट। वारिस क्वालिटी ऐसे हैं कि पिताजी ने उनको फुल परमिशन दे दिया, उनके पास जितना भी जायदाद है वो सब कुछ उनको यूज करने के लिए फुल परमिशन ग्रांटेड, और ताला भी दे दिया। न केवल वो यूज करते हैं, जिनको चाहिए वो पिताजी को पूछने के बदले जिनको भी चाहिए वो दान दे सकते हैं। पूछने का जरूरत नहीं रहता है, दे दो दान। तो आज अपने पुरुषार्थ में योग का विधि में चेक करो, या भगवान के आगे जाकर आप किरणें ले रहे हो, शांति ले रहे हो, या जब भी समय मिले मन को परमात्मा में रखकर सारे विश्व को दे रहे हो अधिकार से, क्योंकि बाबा ने आपको परमिशन दे दी। वो रिलेशन रहता है। तो वहां कोई आए हुए रहते, उन्होंने बहुत अच्छा सेवा की है, हम जाकर पूछते, देखिएगा उनको कुछ देना है, ठीक है। तो वो कहते हैं, भाई जी आप हमको पूछने का जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए वो दे दो। तो ये टाइम भी एक ईश्वरी परिवार के घर में गए थे हम, हमारे साथ एक भाई आए थे, तो उन्होंने घर में बुलाया, आप भाई जी आप आइएगा। हमने कहा कि उनको कुछ देना है। तो माता ने कहा आपको जो चाहिए दे दो। हम डायरेक्टली अंदर चले गए, वहां जो फ्रूट्स रखा था, वहां जो बुक रखा था, जो भी, उसको उठाया और माता जी के हाथ में दे दिया और कहा दे दो, ए माता, ए ले लो और आप दे दो। तो कर्मों का फिलॉसफी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो वहां एक बुक था, फ्रूट्स था, लेकिन उनके पास, मैंने पूछा कुछ गिफ्ट है क्या आपके पास? उन्होंने कहा नहीं। तो हमारे पास एक नया टॉवेल था, राइट। एक्चुअली हमने वो स्नान करने का टॉवेल था, मुझे कहाँ भी लेकर जाना चाहिए था, बड़ा बैग और दूसरी जगह पर था मेरा। तो मुझे पोछा लगाने के लिए मैंने नया टॉवल लिया था, क्योंकि जो रेगुलर टॉवल था वो भीग गया था, उसको मैंने सुखाया था। तो मैंने तुरंत क्या किया, उस बैग से उस टॉवेल को उठाया और उनका वो सभी लिया और उनके माता के हाथ में देकर कहा वो भाई जी को दे दो। पर अपनापन, उनको पूछने का जरूरत नहीं, सब रेडी कर ली। उसका फलस्वरूप क्या हुआ, नेक्स्ट डे उससे भी अच्छा टॉवेल विथ रेडीमेड शर्ट मुझे गिफ्ट में आया। तो उस समय जो दिया था, तो देने का भाव, माना वो बैलेंस करना है। तो बहुत जगह पर ऐसे बाबा हमारे द्वारा कराता है। लौकिक में भी किसी के घर में अपना समझकर वहां सेवा की, वो कहते हैं किसी को कुछ देना है, यहाँ का चीज आप दे सकते हो, पूछने का जरूरत नहीं, और आपको जो चाहिए आप लेकर जा सकते हो। तो वैसे वारिस क्वालिटी वाला माना, वो किसी को पूछेगा नहीं, जो भी चीज के लिए वो मालिक बनेगा और दाता बनेगा। इसीलिए चेक करो, दूसरों को वारिस क्वालिटी के रूप में तैयार करना है, तो आपको पहले वारिस क्वालिटी वाले बच्चे बनना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बनेंगे, दूसरों को कैसे बनाएंगे? तो चेक करो। तो ऐसे वारिस क्वालिटी वालों को तैयार करते जाएंगे, तो वो बच्चे भगवान का प्रत्यक्षता कराएंगे, आपको कराने का जरूरत नहीं है। देखो, रमा बाबा ने क्या किया, एक जगह पर बैठे थे,
मम्मा को रेडी किया, प्रकाश मणि दादी जी को रेडी किया, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो वो जो आत्माएं जिनको बाप दादा ने मिलकर 14 साल भट्टी में रखकर स्ट्रांग बनाया, वो बच्चों ने देश विदेश में जाकर भगवान का प्रत्यक्षता की, है ना। ऐसे थोड़े बच्चे थे, वो यज्ञ में आ गए और बाबा को डाइवर्स देकर भी चले गए। तो ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चों को क्या करो, रेडी करो। इसका मतलब वारिस क्वालिटी का जो विधि विधान है, जो योग का हो, सेवा का हो, वो उनको समझाओ। आप ऐसे योग करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, भक्ति मार्ग के रिवाज के अनुसार भक्ति भगवान के आगे जाकर, भगवान ये समस्या का समाधान करो, आज ये समस्या कल ये समस्या, खुद मांग रहे तो उनको वारिस क्वालिटी कैसे कहेंगे बताइए। सारे जिंदगी भर मांगते रहेंगे, भगवान से लेते रहेंगे। हाँ, भगवान तो साथ है, नो डाउट, उसका एहसास भी हो रहा है, लेकिन जैसे बाबा दाता है, ऐसा ये बच्चे दाता है क्या? तो वारिस क्वालिटी वाले बनो और लोगों को बनाओ। ओके, हम शांति।